हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज जैन आपका अपने चैनल हेल्थ नेचुरल पंकज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। आज का हमारा टॉपिक है फेल और फेल्योर क्या होता है और इनको क्यों समझना जरूरी होता है। दोस्तों, फेल और फेल्योर दोनों ही शब्द नॉर्मली एक जैसे दिखाई और सुनाई देते हैं, लेकिन हम आज इनको अलग अलग करके अपने तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी लक्ष्य की राह फेल से शुरू होकर फेल्योर से होते हुए ही सक्सेस के स्टेशन पर पहुंचती है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फेल की, जिसको आम भाषा में विफल होना भी कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं फेल का मतलब होता है F मीन्स फर्स्ट, A मीन अटेम्प्ट, I मीन्स इन, L मीन्स लर्निंग। यानी कि अगर इसको हम कहें कि हमने किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो सीखने के लिए पहला कदम उठाया है, वहीं से शुरुआत होती है फेल से पास होने के सफर की। अब बात करते हैं फेल्योर की। फेल्योर का अर्थ होता है किसी भी असाइंड टारगेट या रिजल्ट को प्राप्त करने में विफल होना। इसके पीछे कोई भी नेचुरल या अनअवॉइडेबल रीजन हो सकते हैं। आज हम फेल्योर को भी एक नए नजरिए से समझने का प्रयास करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। F मीन फॉल, गिरना, A मीन एक्नॉलेज, स्वीकार करना, I मीन्स इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना, L मीन लर्न, सीखना, U मीन्स अंडरस्टैंड, समझना, R मीन्स रिलीजन, फिर से संगठित करना, E मीन्स इन्वॉल्व, शामिल करना। फेल्योर को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पहले गिरना और गिरने के कारण को स्वीकार करना और उसकी जांच पड़ताल करके उससे सीखना और उस गलत कदम को समझकर सही तरीके से फिर से संगठित करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को उसी लक्ष्य की राह पर दोबारा अग्रसर होना। फेल्योर को समझना कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि सीखने का अवसर। फेल्योर हमें अपनी गलतियों और कमियों को पहचानने का मौका देती है। इसका एनालिसिस करके हम सीखते हैं कि क्या गलत हुआ है और अगली बार इसको कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। यह पर्सनल और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए पावरफुल टूल होता है। मनोवैज्ञानिक लचीलापन, फेल्योर का सामना करने और उससे उबरने की क्षमता हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह हमें निराशा और हताशा से निपटने और चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाती है। दृढ़ता और संकल्प, फेल्योर हमें अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक दृढ़ और संकल्पित बना सकती है। जब हम किसी बाधा को पार करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार भी होते हैं। सफलता की सराहना, जब हम फेल्योर का अनुभव करते हैं तो हम सफलता के मूल्य को बेहतर ढंग से समझने का मौका मिल सकता है। यह हमें अपनी उपलब्धियों के प्रति और अधिक आकर्षित करता है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, कई बार फेल्योर ही हमें नए विचारों और समाधान की ओर लेकर जाती है। जब हम किसी पारंपरिक तरीके से सफल नहीं होते हैं तो हम अलग तरीके से सोचने और नए रास्तों पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फेल्योर हमें जीवन के एक क्षेत्र में काफी जगह वहां पर मिल सकती है, जैसे कि पर्सनल लाइफ में, एजुकेशन में, कैरियर में, फाइनेंशियल मैटर्स में, प्लेग्राउंड में, आर्ट्स के अंदर या सोशल लाइफ में। संक्षेप में अगर कहा जाए दोस्तों, फेल्योर जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसे नकारात्मक रूप से देखने की बजाय हमें इसको सीखने, आगे बढ़ने, मजबूत बनने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। इसे समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम इससे डरे नहीं बल्कि इसका सामना करें और सीखें। तो आज की आपको वीडियो हमारी कैसी लगी और आपका डर निकलना बंद हुआ या नहीं हुआ है, और आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं, इन सब के बारे में आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने अच्छे से कमेंट्स हमें देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।